है स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग्स। तो जैसे ये आपकी फंक्शंस की लिस्ट है, आप इसको स्क्रीन को पॉज करके आप इनको नोट कर सकते हैं। ये तो चलिए देखते हैं। पहला फंक्शन है strcpy और इसका सिंटेक्स है जिसमें दो आर्गुमेंट मतलब दो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा, string 1 एंड string 2। दूसरा है strcat, फुल फॉर्म है string concatenate। कॉन्कैटनेशन मीन्स मर्ज करना, दो स्ट्रिंग्स को मर्ज करना। जैसे ऐड करना बेसिकली मैथमेटिकली जो है वो जब हम दो वैल्यूज को ऐड करते हैं तो हम एडिशन या समीशन वर्ड का यूज करते हैं, पर जब स्ट्रिंग को दो ऐड करते हैं तब वहां पे वर्ड यूज होगा कॉन्कैटिनेट, मतलब जैसे a प्लस बी होगा ab। फिर है strcat का एक वेरिएंट आता है strncat, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट n। तो n यहाँ पे मतलब है कि एक स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग के nth कैरेक्टर को ऐड करना। फिर आता है strcmp, स्ट्रिंग कंपेयर, strncmp, स्ट्रिंग कंपेयर n, मतलब n कैरेक्टर कंपेयर करना। और इसके बाद तीसरा भी आता है स्ट्रिंग कंपेयर i, स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2, मतलब स्ट्रिंग कंपेयर विथ इग्नोरिंग केस। तो यहाँ पे इसके सिंटेक्स में जहां जहां पे n है, जैसे strncat है, तो सिंटेक्स में भी यहाँ पे 3 इसके पैरामीटर आ जाएंगे, एक n के लिए भी आएगा पैरामीटर। फिर str compare i, स्ट्रिंग कंपेयर विथ इग्नोरिंग केस। फिर strlen, स्ट्रिंग लेंथ, strlwr, स्ट्रिंग लोअर, strupr, स्ट्रिंग अपर, strrev, स्ट्रिंग रिवर्स। तो हम एक एक करके देखते हैं इन फंक्शंस का काम। पहला है strcpy, स्ट्रिंग कॉपी। तो जैसे देखिए ये एक स्ट्रिंग है, वेरिएबल के नाम में मैं str1 str2 देता हूँ। str1 इनिशियलाइज कर देते हैं इसको, मोहन। करेक्टर str2, सोहन। हमने लिखा strcpy, str1, str2। printf, हम प्रिंट कराते हैं या पुटेस फंक्शन का यूज कर लेते हैं, पुटेस str1 एंड str पुटेस str2। तो str1 की वैल्यू है मोहन, str2 की वैल्यू है सोहन, strcpy str1, str2। दैट मीन्स कि स्ट्रिंग 2 जो है इसकी कॉपी कहाँ हो जाएगी, str1 में। तो ये पूरी स्ट्रिंग कॉपी हो जाएगी str1 में और इस वेरिएबल में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब कि ये फंक्शन जो है कुछ इस तरह से काम करेगा, जैसे कि आप लिखते हैं कि a इज इक्वल टू बी। a इज इक्वल टू बी मतलब b की वैल्यू कहाँ कॉपी होगी, a में, और b की वैल्यू a में कॉपी होगी, तो डेफिनेटली जो चेंजेस होंगे वो a में होंगे, b में कोई चेंज नहीं होगा। क्योंकि ये दोनों है str1 और str2 जो है वो दो एरे हैं, तो इसको हम इस तरह से प्रोग्राम में नहीं लिख सकते हैं ये, क्योंकि ये एक अरे है, तो अरे को सिंपली ऐसे हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये फंक्शन आपको ये काम करके देगा कि इसकी वैल्यू को यहाँ पे इनिशियलाइज कर देगा। और अब हम प्रोग्राम को चला के देखते हैं। तो देखिए दोनों का आंसर क्या आया, सोहन एंड सोहन। मतलब str1 की वैल्यू भी सोहन है और str2 की वैल्यू तो थी सोहन।
तो इन फंक्शंस का यूज बेसिकली कहाँ होता है कि जैसे कि प्रोग्राम में आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जैसे nm वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसकी विड्थ आपने दे दी 20। एक मेथड है इस वेरिएबल को की वैल्यू डालने के लिए आपकी इसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर दो, जैसे कि हमने यहाँ इनिशियलाइज किया है। दूसरी मेथड है कि इस वेरिएबल की वैल्यू का आप यूजर से इनपुट करा लो यूजिंग गेटस या printf विद %s। पर यदि मैं प्रोग्राम में बीच में कहीं इस वेरिएबल में कोई वैल्यू डालना चाहता हूँ, जैसे कि ये यहाँ पे अगर मैं वैल्यू को डालना चाहता हूँ तो ये प्रोग्राम में क्या होगा, यहाँ पे आएगी एरर, क्योंकि ये एरे को हम इस तरह से इनिशियलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारा पर्पस क्या है कि ये वैल्यू को कहाँ डालना है, nm में डालना है। पर ये एक nm जो है एक्चुअली में एक एरे है, तो इसकी वैल्यू यहाँ ऐसे इनिशियलाइज नहीं होगी। तो इसके लिए हम प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं strcpy। strcpy वेरिएबल नेम nm और कॉमा वैल्यू क्या डालनी है, राजेश, इस तरह से। तो ये स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। मतलब ये पर्पस जो है, जिस पर्पस के लिए आप ये लाइन लिखना चाहते थे, वो काम आपको ये फंक्शन करके देगा। आप प्रोग्राम में ऐसे नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैं पुट एस में nm की वैल्यू को प्रिंट करवा के देखता हूँ एक बार, पुट एस nm, और अब देखिए चला के तो जोहान सोन तो पुराने प्रोग्राम का आउटपुट आया और nm की वैल्यू क्या आ गई, राजेश आ गई। ठीक है ना। तो स्ट्रिंग को इस तरह से हम कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा ध्यान देने वाली बात चीज ये है कि यहाँ पे strcpy में 2 पैरामीटर हैं। तो फर्स्ट पैरामीटर शुड बी स्ट्रिंग, सेकेंड पैरामीटर कैन बी स्ट्रिंग और स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल। बस फर्स्ट पैरामीटर जो है वो आपका वेरिएबल ही होना चाहिए। सेकेंड पैरामीटर आपका कोई वेरिएबल भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकती है। ठीक इनिशियलाइजेशन के केस जैसे, या आप किसी वेरिएबल में लिखते हैं a = 10 लिखेंगे तो भी चलेगा, या a = b लिखेंगे तो भी चलेगा, पर हम 10 = समथिंग नहीं लिख सकते। मतलब कि यहाँ पे वेरिएबल ही होना चाहिए। आप इसमें चाहे वैल्यू असाइन करो या किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन करो। तो इस तरह से फंक्शन यूज होता है हमारा strcpy। अब इसका जो वेरिएंट था दूसरा हम देखते हैं strncpy। strncpy में हमने लिखा str1, str2, यहाँ लिखा हमने 2, और यहाँ मैं कोई स्ट्रिंग चेंज कर देता हूँ। यहाँ मैं सपोज लिख रहा हूँ राजेश। ठीक है। तो str1 की वैल्यू क्या है, मोहन, str2 की वैल्यू क्या है, राजेश। अब strncpy, str1, str2, 2। दैट मीन्स कि स्ट्रिंग 2 के सिर्फ 2 कैरेक्टर कहाँ कॉपी होंगे, स्ट्रिंग 1 में। तो स्ट्रिंग 1 जो है बाकी एज इट इज रहेगी, सिर्फ स्ट्रिंग 1 के 2 कैरेक्टर कहाँ कॉपी हो जाएंगे, यहाँ पे। मतलब कि स्ट्रिंग 1 की वैल्यू है मोहन, तो स्ट्रिंग 2 के 2 कैरेक्टर मतलब कि R और A, ये कहाँ कॉपी हो जाएंगे, M की जगह और A की जगह, और बाकी जो स्ट्रिंग होगी आपकी एज इट इज रहेगी। ये देखिए, तो R और A कहाँ कॉपी हो गए, स्ट्रिंग 1 की वैल्यू थी मोहन, तो स्ट्रिंग 2 के 2 कैरेक्टर मतलब R कॉपी हुआ और A कॉपी हुआ, तो आपका ये नाम बन गया दूसरा। यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 कैरेक्टर, तो देखिए J भी कॉपी हो जाएगा H की जगह पे। तो आपका देखिए यहाँ पे 3 कैरेक्टर यहाँ पे कॉपी हो गए, तो जहाँ मोहन लिखा था वहां पे आपका राजन हो गया, क्योंकि ये राज जो है 3 कैरेक्टर कॉपी हो गए MOH की जगह। तो इस तरह से हम इसमें पैरामीटराइज फॉर्म में मतलब कि n की वैल्यू लेके भी स्ट्रिंग कॉपी को कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका str कॉपी था, एक n कॉपी था। n कॉपी मैंने यहाँ लिखा नहीं है स्ट्रिंग में, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग भी, str कॉपी और str n कॉपी। फंक्शंस की लिस्ट में था नहीं है, तो str n कॉपी। ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन में लिख लेते हैं, स्ट्रिंग कॉपी और n कैरेक्टर्स। फिर आता है str cat, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट, और str n cat। तो देखिए कॉन्कैटिनेट का मतलब मैंने क्या बताया कि 2 स्ट्रिंग को मर्ज करना। अब यहाँ इसी प्रोग्राम लिखते हैं str
CAT, string 1 कॉमा string 2, string 1 कॉमा string 2। तो string 1 में string 2 जो होगी वो आके क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो string 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोहन तो ऑलरेडी थी, उसमें राजेश भी जाके क्या हो गया, ऐड हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मोहन राजेश। और इसकी वैल्यू क्या होगी, स्ट्रिंग 2 की वैल्यू क्या होगी, जो थी वही रहेगी, क्योंकि कभी भी ये फंक्शन जो अप्लाई होते हैं बेसिकली इस वेरिएबल में फर्स्ट जो पैरामीटर इस पे ऑपरेशन अप्लाई होता है, इस पे इसकी वैल्यू चेंज होगी, सेकंड पैरामीटर की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। तो ये स्ट्रिंग जो str2 की वैल्यू है वो यहाँ पे आके ऐड हो जाएगी। ये देखिए, तो स्ट्रिंग 1 की वैल्यू होगी मोहन राजेश और स्ट्रिंग 2 की वैल्यू तो थी ही राजेश। अब इसी में भी वही सेम वेरिएशन की str1 n लिखा ncat और यहाँ पे हमने जोड़ा 3 कैरेक्टर्स। तो str2 के 3 कैरेक्टर जो होंगे वो स्ट्रिंग 1 में जाके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब चला के देखिए, तो इस तरह से मोहन, राज और क्या आ जाएगा, राजेश। और यदि आपको देखिए 3 स्ट्रिंग को जोड़ना है, तो 3 स्ट्रिंग को जोड़ना है तो इसी फंक्शन की, इस फंक्शन में पैरामीटर कितने हैं, 2 हैं, तो इसी फंक्शन को नेस्टेड फॉर्म में यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेस्टेड फॉर्म में यूज करके आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे हमको मोहन के बाद एक स्पेस देनी है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम फिर से लिख सकते हैं, जैसे मैं n का यूज नहीं करता, इसका यूज करता हूँ, जैसे ये, ठीक है ना। अब देखिए इसका एग्जांपल बताता हूं मैं, ये है ना। अभी रन करके देखते हैं, आपका मोहन राजेश और राजेश आ गया। या यहाँ पे हम एक सरनेम दे देते हैं, जैसे शर्मा। ये देखिए मोहन शर्मा आया और नीचे शर्मा आया। अब मेरे को कुमार भी ऐड करना है, तो कुमार या तो किसी वेरिएबल में भी लिख सकते हैं, या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ strcat strcat str1 कॉमा कुमार। ठीक है, ये इस तरह से। क्या लिखना चाहिए एक्चुअली में, str2। तो अब क्या होना चाहिए, देखिए 2 फंक्शन नेस्टेड फॉर्म में यूज किया, मतलब पहले इनिशियल फंक्शन कॉल होगा, ये क्या करेगा, str1 की वैल्यू क्या कर देगा, str1 था मोहन, मोहन में कुमार ऐड कर देगा, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, मोहन कुमार। अब बाहर वाला फंक्शन क्या करेगा, इसकी जो वैल्यू होगी मोहन कुमार में क्या ऐड कर देगा, शर्मा। तो मोहन कुमार क्या आ जाना चाहिए, शर्मा। चला के देखते हैं, देखिए ठीक आया, मोहन कुमार शर्मा और ये शर्मा। मतलब कि कोई भी फंक्शन है उसमें 2 पैरामीटर हैं, तो उसमें अगर 2 से ज्यादा आपको वैल्यू ऐड करनी है, तो ऐसा नहीं कि आप उसमें 3 पैरामीटर ऐड कर देंगे, कि फंक्शन का, हर फंक्शन का जो सिंटेक्स है आपको फॉलो तो उसी को ही करना पड़ेगा, जो उसका सिंटेक्स है उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। 2 पैरामीटर तो आप 2 ही पैरामीटर लग सकते हैं, पर फंक्शन के अंदर फंक्शन यूज करके क्या है कि उसके पैरामीटर्स को इनडायरेक्टली इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये आपका आउटपुट क्या है, आपका स्ट्रिंग कैट एंड स्ट्रिंग ncat। इसके बाद आपका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है स्ट्रिंग कंपेयर, जो कि 3 तरह से यूज होगा, स्ट्रिंग कंपेयर, स्ट्रिंग n कंपेयर एंड स्ट्रिंग कंपेयर विद ignoring case। String compare function, basically string compare function is used to compare 2 strings. If both strings are equal, then it returns 0, and if first string is greater than second, then it returns positive integer or 1. If first string is less than second string, then this function return negative integer or -1. और string ग्रेटर देन लेसर देन की क्या डेफिनेशन है, इसको अपन देखते हैं। पहले हम देखिए, इसे मोहन लिखा है, शर्मा लिखा है,
और स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन जो है क्या करेगा, आपको कोई ना कोई स्ट्रिंग, कोई ना कोई नंबर रिटर्न करेगा। मतलब इसका जो होगा बेसिकली दोनों स्ट्रिंग कंपेयर करके आपको एक इंटीजर वैल्यू देगा, और इसीलिए इंटीजर वैल्यू देगा तो आपको इसके रिजल्ट को आपको किसी इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। जैसे इससे पहले जो फंक्शन पढ़े उसमें क्या था कि कोई भी स्ट्रिंग कंपेयर हो रही थी तो कंपेयर करने के बाद क्या करता है कि वो स्ट्रिंग की वैल्यू चेंज करता है, पर यहाँ पे वो स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा और आपको रिजल्ट तो जो होगा वो 0, -1 या +1 देगा। और जो कि आउटपुट इंटीजर में, इसलिए वेरिएबल क्या होगा, एक इंटीजर वेरिएबल में आपको उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा जैसे स्ट्रिंग CMP str1, str2, स्ट्रिंग कंपेयर str1, str2, और इसके बाद आप इस n की वैल्यू को प्रिंट करा के देखिए कि n की वैल्यू क्या आती है। if नहीं, सिर्फ हम लिखते हैं printf %d, n। तो रिजल्ट क्या आया देखिए, -1। -1 क्यों आया, क्योंकि ये स्ट्रिंग जो है इससे क्या है, बड़ी है। देखिए पहली स्ट्रिंग यदि छोटी होगी तो रिजल्ट -1 में आएगा, पहली स्ट्रिंग बड़ी होगी तो +1 आएगा, दोनों सेम होगी तो रिजल्ट क्या होगा, 0 आएगा। अब यहाँ स्ट्रिंग बड़ी और छोटी का मतलब क्या है, जैसे कि सपोज मैं यहाँ लिखूं तो अब आप बताइए कि पहली स्ट्रिंग बड़ी है कि दूसरी स्ट्रिंग बड़ी है। तो आपको लग रहा होगा कि पहली स्ट्रिंग बड़ी है, पर अभी भी आप देखेंगे एक्चुअली में तो आपकी सेकंड स्ट्रिंग ही बड़ी है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग का बड़े और छोटे होने से मतलब उसकी लेंथ से नहीं है या नंबर ऑफ कैरेक्टर से नहीं है। स्ट्रिंग बड़ी वो होगी जो अल्फाबेटिकली बड़ी है। मतलब कि यदि डिक्शनरी में आप इसको देखेंगे तो आपका ये वर्ड पहले मिलेगा कि ये वर्ड पहले मिलेगा, डेफिनेटली ये पहले मिलेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, M है। तो अल्फाबेटिकली आप देखेंगे तो ये वर्ड जो है वो इससे क्या है, छोटा है। और यदि पहला कैरेक्टर दोनों का सेम होगा तो सेकंड कैरेक्टर मैच होगा, सेकंड सेम होगा तो थर्ड मैच होगा। तो इस तरह से इससे सीधा एग्जांपल है कि डिक्शनरी में आपका यदि वो वर्ड पहले आएगा इसका मतलब वर्ड छोटा है, बाद में आएगा इसका मतलब वो वर्ड बड़ा है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग जो है आपको कंपेयर करना है जो है उसकी लेंथ के हिसाब से नहीं करना है, उसके कैरेक्टर के हिसाब से करना है या उसके अल्फाबेट के हिसाब से करना है। तो अभी मैं इसको जैसे रिजल्ट प्रिंट कर रहा हूँ तो भी देख रिजल्ट क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। इसका मतलब कि आपकी ये वाली स्ट्रिंग जो है वो क्या है, छोटी है, ये वाली स्ट्रिंग बड़ी है। अब यदि हम लिख दूं अजय, तो डेफिनेटली ये वर्ड छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो अब आपका रिजल्ट कितना आना चाहिए, 1। और यदि यहाँ पे मैं लिख दूं अजय और यहाँ पे भी लिख दूं क्या, अजय, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, तो आपका आउटपुट क्या है देखिए, 0, क्योंकि बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यदि मैं यहाँ स्मॉल में लिख दिया ए को तो आपका रिजल्ट फिर से क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब पहली स्ट्रिंग को बड़ी मान रहा है दूसरी स्ट्रिंग को, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये फंक्शन जो है वो केस सेंसिटिव है, ठीक है ना। तो दोनों स्ट्रिंग को ना सिर्फ उसके कैरेक्टर को कंपेयर करेगा बल्कि उसके केस को भी कंपेयर करेगा। और इसीलिए यदि आपको इन स्ट्रिंग के केस को चेक नहीं करवाना है तो आप फंक्शन यूज कर सकते हैं strcmpi, स्ट्रिंग कंपेयर विथ इग्नोरिंग केस। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, दोनों के स्ट्रिंग को चेक करेगा, स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को चेक करेगा, पर उस पे जो केस है उसको चेक नहीं करेगा। अब हम इसको कंपेयर करा के देखते हैं तो देखिए आउटपुट कितना आ गया आपका, 0। मतलब अब उसके हिसाब से दोनों स्ट्रिंग क्या है, सेम है। अब आता है स्ट्रिंग n कंपेयर। एक स्ट्रिंग आपकी ये है, एक स्ट्रिंग आपकी ये है, ठीक है। दोनों को मैं कंपेयर कराता हूं तो कंपेयर कराने में डेफिनेटली आपकी जो है सेकंड वाली स्ट्रिंग जो होगी वो बड़ी आनी चाहिए, फर्स्ट स्ट्रिंग बड़ी है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, सेकंड स्ट्रिंग बड़ी है इसलिए क्या आया, आउटपुट आपका -1 आया, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखो में m सेम है, a सेम है, n सेम है, o से सेम है, पर यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो j बड़ा है आपका s से, इसलिए स्ट्रिंग j वाली बड़ी हो गई और स्ट्रिंग आपका आउटपुट आ गया -1।
और इसकी यदि मैं कैरेक्टर्स में n कैरेक्टर कंपेयर कराऊं, मतलब यहाँ पे इसके यदि 3 कैरेक्टर बस कंपेयर कराऊं, स्ट्रिंग n कंपेयर, और दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर किया और कैरेक्टर के लिए दिए 3, तो दोनों के 3 कैरेक्टर, ये दोनों, ये तीनों और ये तीनों। अब देखिए आपका रिजल्ट कितना आता है। अब आपका रिजल्ट 0 आएगा, क्योंकि 3 कैरेक्टर जब मैच होंगे तो दोनों का स्ट्रिंग जो है दोनों 3 कैरेक्टर तक सेम है। इवन 3 नहीं, 4 कैरेक्टर तक भी आप देखोगे तो 4 कैरेक्टर भी आपके क्या है, सेम है। तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, 0। और यदि मैं 5 कैरेक्टर चेक कराता हूँ तब आपका रिजल्ट 0 नहीं आएगा। ठीक है ना। क्यों 0 नहीं आएगा, क्योंकि अब आपकी ये स्ट्रिंग जो होगी 5वें कैरेक्टर पे जाके ये डिफर कर गई। तो इस तरह से स्ट्रिंग कंपेयर मतलब कि दो स्ट्रिंग को कंपेयर कराना। पहली स्ट्रिंग ये दोनों, इफ बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल देन रिजल्ट is 0. If first string is greater than second, then result is positive integer or 1. If first string is less than second, then result is -1 or negative number. और n means उसी ऑपरेशन को अप्लाई कर सकते हैं n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पे, पूरे पे अप्लाई ना करके n नंबर ऑफ कैरेक्टर पे भी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद 4 आपके सिंपल फंक्शन आते हैं जिसके कि हमने प्रोग्राम भी किए हैं। स्ट्रिंग लेंथ निकालने के लिए, स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए, स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए, और स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए। तो एक ही प्रोग्राम में देखिए इसको चला के देखते हैं। एक वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग ले ली, और एक वेरिएबल ले लिया n। सबसे पहले यहाँ लिखा n इज इक्वल टू str_len ऑफ str, और n की वैल्यू प्रिंट कराई। तो str_len फंक्शन वही करेगा जिसके लिए हमने प्रोग्राम भी बनाए थे। मतलब तो किसी स्ट्रिंग की क्या निकालेगा, लेंथ निकालेगा। लेंथ मतलब यहाँ पे है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो str_len फंक्शन str वेरिएबल जिसकी वैल्यू ये है, इसकी लेंथ निकालेगा, और इसकी लेंथ कितनी आनी चाहिए, 8। एक मिनट देखते हैं इसका रिजल्ट। यहाँ पे str लगाना भूल गए, str। हम देखते हैं, ये देखिए लेंथ आ गई कितनी, 8। अब यहाँ पे लिखते हैं str LWR str UPR ऑफ स्ट्रिंग। तो str UPR क्या फंक्शन क्या करेगा कि ये इस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, और उसके बाद हम पुटस की हेल्प से इसको प्रिंट कराते हैं str को। तब देखिए रिजल्ट आपका, वो स्ट्रिंग आपकी और str की वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा अपर केस में। तो देखिए 8 आया, और आपका ये मोनालिसा जो लिखा हुआ आया है पर कैपिटल लेटर्स में। इसके बाद हम लिखते हैं str LWR, और फिर लिखते हैं str puts str, फिर प्रिंट करा के देखते हैं। तो देखिए पहले आया आउटपुट 8 कैरेक्टर में, 8 कैरेक्टर्स की लेंथ आई। str UPR ने str की वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया अपर केस में, और फिर str LWR ने इसको कन्वर्ट कर दिया लोअर केस में। और ठीक ऐसे ही अब हम क्या करते हैं, str रिवर्स str, और यहाँ पे puts str। तो अब देखिए इसको चला के, तो पहले लेंथ था ये 8, फिर आपका str की वैल्यू कन्वर्ट हो गई कैपिटल लेटर में, ये आ गया आउटपुट। फिर स्ट्रिंग आ गई स्मॉल लेटर में, और फिर स्मॉल लेटर में जो स्ट्रिंग कन्वर्ट हो चुकी थी उसको इसने क्या कर दिया, पूरा रिवर्स कर दिया। तो इस तरह से आपके ये जो फंक्शंस हैं, ये वाले जो बाकी फंक्शन है यूज होते हैं। और इसमें देखिए कि आप पैरामीटर में एक ही स्ट्रिंग है, और जो ऑपरेशन अप्लाई होगा वो इसी स्ट्रिंग के ऊपर ही अप्लाई हो जाएगा।
और ये भी ध्यान रखिए कि टर्बो सी में यदि आप काम कर रहे हैं तो देन यू should have to include one another header file that is string.h, क्योंकि इन functions की definition जो है वो string.h header file के अंदर होती है। ठीक है ना, तो ये है आपका string handling टॉपिक। और इसके बाद और जो आपका टॉपिक स्टार्ट होगा वो आगे देखते हैं फिर क्या स्टार्ट करना है। ठीक है।